अभी वो क्या हुआ, वो हुजूर के ऊपर सरकार का लोग लिख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, आई लव सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हुआ उन पुलिस वालों को अल्लाह भला करे जिन्होंने ये किया, तो कम से कम लोग हुजूर से मोहब्बत का इजहार तो कर रहे हैं। वो पुलिस वाले, उनकी पुलिस वालों की तो बेचारों का मामला अलग है, पूरी दुनिया मिलके भी हुजूर के गुलामों के दिल से हुजूर की मोहब्बत नहीं निकाल सकती है। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि आई लव मोहम्मद सिर्फ किसी आदमी की जिद में लिखना ये भी अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कहता। मगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, आई लव मोहम्मद तब लिख जब तेरी बहन के सर पे दुपट्टा ना हो, तू अपनी बहन को दुपट्टा दे के आ और उससे कहे मेरी बहन सर पे दुपट्टा रख। वो पूछे क्यों, कह लगा आई लव मोहम्मद, मुझे मोहम्मद से प्यार है और मोहम्मद का ये हुक्म। जब तेरा रिश्ता हो रहा हो नौजवान, और जब तेरे रिश्ते में तुझे बेचा जा रहा हो, और जब तेरे दाम लग रहे हो, ये कार चाहिए, ये बाइक चाहिए, तू उठ के खड़ा हो और अपने बाप से कहे मैं बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों, तो कहे आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं। और मेरे इमाम ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, क्या कहने मियां हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई लव मोहम्मद तुझे अगर कह नहीं है ना मेरे भाई, रोज कह, ये तो हमारा ईमान है। जब तक माँ बाप से ज्यादा प्यार नहीं करेंगे मोमिन नहीं हो सकता। वन्ना से अजमईन, सबसे ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा तो मोमिन नहीं हो सकता बंदा। मगर हुजूर की मोहब्बत की यही अलामत है। एक मिनट, यही अलामत है हुजूर की मोहब्बत की कि नमाज गायब, उलमा का अदब गायब, माँ बाप से बदतमीजी शुरू, बीवियों के डर से बहनों के घर जाना बंद। हम हुजूर से प्यार करते हैं, मैं आपकी मोहब्बत पे शक नहीं कर रहा हूं। शायद आप में से मुझसे ज्यादा आप लोग मोहब्बत करते हो, किसी के दिल का पता थोड़ी है कौन कितना बड़ा हुजूर का आशिक है। सभी आशिक हैं। मैं इश्क पर न तो तनकीद कर रहा हूँ, न तनकीस कर रहा हूँ, न आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इश्क उस वक्त जाहिर क्यों नहीं होता जब अजान हो रही होती है। जैसे ही अजान की आवाज आए तुम कहो आई लव मोहम्मद, सब कुछ छोड़ के निकलो। कोई पूछे क्यों, क्यों इस वजह से मेरे हुजूर की आंखों की ठंडक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। इधर देखो मेरी तरफ, हो सकता है मेरे भाई मेरी बहनें सुन रही हैं, वो मेरी बहनें मेरी बेटियां जो खुदा को भूल गई, मेरी बच्चियां वो जो इंस्टाग्राम पे आ गई, उनके लिए तकरीर है। जो मोहल्लों में बेपर्दा शादियों में रहती हैं उनके लिए, जो खालाजाद तायाजाद के सामने बेपर्दा आ जाती हैं, फिटिंग का लिबास पहनती हैं, घरों के अंदर भी उन बेटियों के लिए तकरीर है। वो जो माचिसों पे लगी रहती थी लड़कियों के फोटो, वो जो शैम्पू जिनके फोटो से बिकता था और साबुन जिनको देख करके खरीदा जाता था, आज उन औरतों के चेहरे ऐसे हैं कि वो खुद आईना देख के डर जाती हैं। वक्त ने उनका चेहरा पुराना कर दिया, मगर वो आज अफसोस के साथ हैं। ये जवानी पुरानी हो जाएगी, गुनाह वही रह जाएंगे, गुनाह बड़े सख्त हैं। एक औरत का ये बेपर्दा रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसकी बेपर्दगी से कितने गुनाह हैं ये उसको खबर भी नहीं है। सिर्फ हुजूर की एक हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब औरत बेपर्दा घर से निकले और उसका मर्द इस पर राजी रहे तो जितना कदम वो अपना घर से बाहर रखेगी, हर कदम के बदले 1 साल उसके शौहर को जहन्नम में जलना होगा। दयूस है वो आदमी जिसके घर की औरत बेपर्दा रहती है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा। मेरी तरफ देख मेरे भाई, हो सकता है मेरे नौजवान, मैं बहुत जल्दी अपनी तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह 10-15 मिनट के अंदर। फिर मोहम्मद अली फैजी साहब होंगे और आप होंगे और मैं भी उन्हें बैठ के सुनूंगा यहाँ पे मेरी बात। मगर ये कायदे की थोड़ी सी मेरी फायदे की बात आप सुन लीजिए। हो सकता है मेरे भाई मेरे अजीज ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, इसके बाद फिर मैं कभी तकरीर न कर पाऊं। और ये कह दो, इसमें कोई शक नहीं है, आप कह दो हो सकता है, कह दो ये कोई, मैं डरता नहीं, मेरी मौत का जिक्र हो रहा है आपकी मौत का नहीं। बोलो ये हो सकता है ना मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद फिर मैं तकरीर न कर पाऊं, सफर में रहता हूं, इधर उधर जाता रहता हूं। बताओ ऐसा हो सकता है ना, रोज हादसे होते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो यहां कोई एक आदमी ऐसा बैठा होगा जो आखिरी तकरीर सुन रहा होगा, फिर वो बयान ना सुन सके, फिर कब्र में चले जाए।
तो उससे तो हिसाब होगा, मुझसे ये होगा कि तूने बयान क्या किया था। 22 साल का जवान दिल्ली के थिएटर में नई फिल्म लगी है, मशहूर हो गई है। मैं फिल्मों के नाम नहीं लेता, ना मुझे याद है, मगर मशहूर हो गई है, इस वजह से वो फिल्म थिएटर में देखने गया। मोबाइल पे नहीं देखूंगा, थिएटर में उसने फिल्म देखी। फिल्म देख के बाहर निकला, बुलेट अपनी तैयार स्टार्ट की, निकला, कानों में हेडफोन और एकदम गुटखा चबाते चबाते चल रहा है। उसको खबर ही नहीं है कि अब वो उस कमरे में नहीं पहुंच पाएगा जहां बैठ के वो अपनी रीलें चलाता था, मोबाइल देखता था, या जहां पर बैठ करके वो किसी गैर महरम लड़की से बात करता था टेलीफोन पे, जिसको वो बात करता था। अब देखो, गैर महरम औरत से बात करना ये कानों का जिना है, जबान का जिना है। उसको ये खबर नहीं है कि मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, बल्कि उसको बीच वहीं पे जहां उसकी गाड़ी है, वहीं पे उसकी गाड़ी जो है ना बुलेट, वहीं पे उसको अटैक आया। साइलेंट किलर है ये अटैक, एकदम साइलेंट अटैक आया। ये गिर गया और गिरते ही ये आदमी फिर उठ ना सका। लोगों ने समझा एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल ले गए, कहने लगे ये तो मर गया, इसको तो जो है वो अटैक आया है। अच्छा, वो समझता था मैं जाऊंगा अपने घर, मगर पोस्टमार्टम हाउस में गया, उसको पोस्टमार्टम हाउस में चीर दिया गया। पहले यहां से वो चीरते हैं ऐसे, उससे ग्लेंडर से चीरते हैं, फिर ये चीरा और उसके बाद फिर उसको मोटे मोटे सुए से सिया। फिर वो अपने घर आई लाश, सफेद पिन्नी में लिपटी हुई आई लाश। उसके बाद कैसी दोस्तियों के तुमने ताने बाने बुन लिए मेरे भाई। कोई दोस्त किसी का हुआ है, उसकी मां रो रही है, बहनें रो रही है, बाप रो रहा है, मगर रिश्तेदार इस फिक्र में है जल्दी दफन करो, हमारा काम पे जाना है, काम काफी देर से बंद है, मेरी दुकान बंद है, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कैद उसका जनाजा उठा शोर शराबे के साथ। न जाने कितने मोहल्लों से कितने जनाजे रोज उठते हैं, मगर किसी की कान पे कोई जूं नहीं रिंग रही है। यही तो मेरे भाई अफसोस है। शेख सादी कहते हैं तू कितनी जोर लगा ले, मगर तेरा नफ्स तुझे मौत की तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है मौत को याद करना ये नबियों का तरीका है, मौत को याद करना ये वलियों का तरीका है। वो तुझे आने नहीं देगा इस तरफ। कितने ही जनाजे उठ जाए, तेरे दिल का जंग नहीं उठेगा, कि नहीं मिटेगा, क्योंकि दिल तेरा बहुत गंदा है। जनाजा तेरे खुद के बेटे का निकले, तब भी तू ये नहीं सोचेगा यही थोड़ी मरा है, मैं भी मरूंगा। इतना तू सोच ले तो फिर कामयाब ना हो जाए। उसको कफन दफन करने के बाद, नहलाने के बाद दफन कर दिया गया, और दफन करके जैसे ही तख्ते लगाए, ऊपर से मिट्टी डाल के लोग वापस पलटे हैं। अब जब उनके पांव की आवाज उसने सुनी है मुर्दे ने, नबी पाक फरमाते हैं जैसे ही आवाज आज सुनता है वैसे ही कहता है, ओ मुझे छोड़ने वालों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें तुम्हारे साथ मैंने गुजारी, एक रात कुछ देर तो मेरी कब्र पे बैठ जाओ, मगर कोई नहीं, कब्र की पहली रात है। न बच्चे बैठ रहे हैं, न बेटी बैठ, न बच्चे बेटे बैठ रहे हैं, न उसके भाई बैठ रहे हैं, न भतीजे, न कोई रिश्तेदार। वो ऐसी आवाज देता है, मेरे सरकार फरमाते हैं उसकी आवाज अगर जंगल के जानवर सुन ले तो चरना छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी ऐसी आवाज देगा, ऐसे ही इसको भी दफन कर दिया जाएगा। मगर बेहिस हो गए हम सब लोग, हमें क्या पता हमारे हुजूर की सुन्नत क्या है। मेरे आका फरमाते हैं मैं मुंह में लुकमा लेता हूं तो चबाने की उम्मीद नहीं रखता। और उम्मतियों को देखो, हुजूर को तो ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी जिंदगियां किस तरह की गुजर रही हैं। एक सवाल का जवाब मुझे दे के जाना सब नौजवानों यहां से, कि जब वो मरा था तो फिल्म देख के और गाना सुन के मरा था, इतना वक्त भी नहीं दिया मौत ने उसे कि कानों का लीड हटा देता। और गौसे आजम फरमाते हैं तू जिस हाल में जी रहा है अगर तू जिस हाल में जी रहा है उसी हाल में मर जाएगा, लिहाजा जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। एक सवाल यह है कि जब वो कब्र में गया होगा और हुजूर का जलवा देखा होगा, तो उसने उन आंखों से कैसे हिम्मत की होगी हुजूर को देखने की, जिन आंखों से वो गंदी तस्वीरें और फिल्म देख के मरा है। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। हजरत अली ने कभी अपनी शर्मगाह, अपनी प्राइवेट पार्ट नहीं देखा। तो किसी ने पूछा ये कुछ नाजायज तो नहीं, क्यों नहीं देखा आपने? फरमाते थे जिन आंखों से हुजूर को देखता था। तुम जिन आंखों से अपने मोबाइलों में गुंबद खजरा की तस्वीर देखते हो, उसी मोबाइल में गंदी चीजें भी देखते हो। तुम
तुम्हारा ईमान कहाँ गया? बताओ मुझे, मेरी तरफ देख के बताओ। ये आंखें तुम्हारी हैं? ना 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 ना। ये हाथ बोलेंगे ना ना ना। ये जबान खामोश, ये जबान और ये नाक बोलेगी, ये आंखें बोलेगी। आंखें अल्लाह तूने दिया था अपने लिए, मगर इसने तो मुझे गंदा कर दिया। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, निगाह का मोमिन वो है जो दूसरे की बेटी में अपनी बेटी देख ले, दूसरे की बहन में अपनी बहन देख ले। तेरी तो आंखें बर्बाद हैं, तुझे फेसबुक ने बर्बाद कर दिया मेरे दोस्त, मेरे भाई हैं। बोल इसी हाल में मरेगा तो क्या करेगा? इतनी लाख लड़कियां चली गई, इतनी लाख लड़कियां, मगर फलस्तीन की वो तारीख तो याद करो कि इतनी लाखों 50,000 से ज्यादा औरतें वहां मर गईं, उन्हें इजराइलियों ने मार दिया। मगर यहां फला इतने लाख चली गई, इतने हजार चली गई, ये मुसलमान थी जो गई? फलस्तीन की एक भी लड़की ने नहीं कहा किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कि तू मुझे बचा ले और मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। फलस्तीन की सारी बच्चियां अपने बच्चों की लाशें उठाती रहीं, अपने जवानों की, मगर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम जान तो दे सकते हैं मगर ईमान नहीं दे सकते। तुम्हारी जिंदगियां कैसी गुजरनी है? पीरों के पीछे भागते हो, मालदारों के पीछे भागते हो, नेताओं के पीछे भागते हो, और तुम्हारी कामयाबी फेसबुक के पीछे भागते हो, इंस्टाग्राम के पीछे भागते हो। ये कमेंट कर दे, वो कमेंट, किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितने तुम्हारे खिलाफ कमेंट फेसबुक पे करे या दुनिया में करे, उसके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही कमेंट है जो तुम्हारी जिंदगी में फर्क डाल सकता है, वो कमेंट करवा लेना। उसके बाद दुनिया की सारी ताकतें मिलके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो कमेंट तेरे बाप और तेरी माँ का कमेंट है। अगर वो कहते हैं वो तुझसे राजी है और दिल से राजी है तो खुश हो जाना, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो, तेरा अल्लाह तुझसे, तेरा अल्लाह तुझसे राजी है। 1 घंटा मुझे होने वाला है, 5 मिनट रह गए, बस खत्म कर रहा हूं अपनी बात को। मेरी बात इधर देखो, ये बताओ, एक सिहाबी रसूल है, ये उलमा बैठे हैं, सिहाबी के बराबर कोई कुतुब अब्दाल? हम सब सिहाबा के गुलाम हैं, मगर ये बात है हमारे सबक के लिए। तवज्जो है? इधर देखो, इधर देखो, सिहाबा के लिए बात कर रहा हूं। एक सिहाबी रसूल है। कैमरे वाले भाई, आप भी बोला करो, आप भी तो मुसलमान हो ना माशाल्लाह। हाँ, तो कैमरा लेने के बाद कोई इस्लाम तो आपके पास माशाल्लाह है ही, तो आप नहीं बोलते तो पीछे वाले लोग भी नहीं बोलते हैं। आपसे बड़ी माजरत के साथ है, जरा आप मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। उधर जो लोग ये कारीगरी कर रहे हैं, इनसे कहो बंद कर दें भाई, थोड़ी देर के लिए बयान करने दें, परेशान ना करें। इधर जो लोग वो कर रहे हैं, लड़ाई न लड़े। हाँ हाँ हाँ, आप मेरी तरफ देखें, वो लड़ नहीं रहे। बैठ जाओ बैठ जाओ, ए भाई बैठ जाओ, बैठो। कौन है उधर? इबलीस को बड़ी बुरी लगती है ऐसी महफिल। वाह 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 वाह। अब जो इबलीस के कांटेक्ट में लोग हैं वो इधर नहीं आएंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, दुकान पे खड़ा इबलीस के कांटेक्ट में है ना, जाने नहीं देंगे, आकर भी नहीं जा सकते। ये जितने हैं इनके सबके मोबाइलों में इबलीस का नंबर होगा, उसी के कांटेक्ट में है। वरना इंसान के बच्चे होते तो बैठ के सुन रहे होते हैं। ये जानवरों वाली हरकतें कर रहे हैं ये लोग, दुकानों पे खड़े हैं। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुसलमान हो तुम? बैठो नीचे, बैठो जल्दी, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। ऐसी बोलना नहीं आप। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो भाई? बैठो बस, ऐसी बैठे रहना। मेरी बात सुनो, दोस्त राजी, सास राजी, ससुर राजी, अम्मा नाराज। अब सुनो, बीबी का कोई गुलाम बैठा हो तो जरा कान में सुरोई निकाल के सुन ले, और बहुत आराम से बयान करूंगा ताकि समझ में आ जाए। एक सिहाबी हैं, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं,
कलमा नहीं पढ़ पा रहा। हालांकि ये मशीयत है, कोई सिहाबी के बारे में उल्टी सीधी बात सोचना नहीं। ठीक, हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा कि हुजूर सब कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे, मगर मशीयत ये है कि हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा, नहीं पढ़ पाया। अल्लाह। और हकीम वो है जो पहचानने के मर्ज किया, फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हुजूर ने समझ लिया मां नाराज है तो अल्लाह नाराज है। पूछा क्या तुम इससे नाराज हो? जी हुजूर नाराज। ये कलमा नहीं पढ़ पा रहा है। हुजूर के साथ जिहाद करने वाला, सरकार के साथ, सरकार के अल्लाह की रजा के लिए सदके देने वाला, हुजूर के साथ रहने वाला, फरमाया उसकी मां से तुम क्यों नाराज हो? खत्म नहीं हुई बात, भाई क्यों नाराज हो? मैं आपको थोड़ी सी बात, मैं थोड़ी तशरीह कर रहा हूं, इसको ये मफहूम समझ लो। हुजूर ने पूछा उससे क्यों नाराज हो, मतलब क्या तुम्हें गाली दी? नहीं। तुम्हें धक्के मारे? नहीं। तुम्हारे ऊपर तेज जबान से बोला? तेज आवाज से बोला? नहीं। फिर क्या बात है? मालूम है क्या कहा? ये कलमा नहीं पढ़ पा रहे, मालूम है क्यों? सुनो, या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मेरे ऊपर फौकियत देता है, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। समझ आई? समझ आई? आ गई? बीबी बदल सकते हो, मां बदली जा तो बीबियों से इतना न डरो कि मां के साथ बदतमीजी शुरू करो, तुम्हारी आखिरत बिगड़ जाएगी। और कोई मियां अपनी बचा ले मियां तो आखिरत तेरी तो क्या संभालेगा। इतने मियां ऐसे मुरीद करते फिर रहे हैं, उनकी माएं उनसे नाराज है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जिसे बुरा लगे उसे ही कह रहा हूं। वाह 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 वाह। तवज्जो है कि नहीं? वाह वाह वाह। बीवियों को लेके अलग सेपरेट हो गए। एक औरत का फोन आया, सैयद साहब ये तकरीर जो करके गए आप, मेरा लड़का उसमें मेन आदमी था, उसने जो तकरीर कराई थी, और वो मुझे अपने घर नहीं रखता, और मैं अपनी बेटी घर रहती हूँ तो दामाद मुझे ताने मारता है। मैंने उसके लड़के को फोन लगाया, भाई तुमने जलसा कराया क्यों अपनी? कहता है मेरी बीवी कहती है मैं छोड़ के चली जाऊंगी सब कुछ और तुम्हारे बच्चे उजड़ जाएंगे, इस वजह से रो के बोला मैं अपनी बीवी की वजह से सैयद साहब अपनी माँ को खर्चा तो दे के आता हूँ। मैंने कहा अच्छा तेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तुझे उजड़ने का कितना खौफ है, और तू उसकी जवान पली पलाई औलाद उजड़ गई, तूने ये नहीं सोचा कि तू उजड़ चुका है, तेरे ऊपर तेरी माँ का हक नहीं था? बेशरम बेगैरत, जरा तो गौर तो करें, तवज्जो तो करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे मैं आग में डालूंगा, आग लगाऊंगा। का हुजूर क्यों? का ये तो जहन्नम में, ये तो आग में जलेगा अगर तुम नाराज रहोगी, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है? फरमाया इसे, तो वो कहने लगी या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। अब तवज्जो करो, इधर माँ ने कहा माफ, उधर बेटे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब साफ है माँ राजी अल्लाह। माँ मर जाए ना, माँ मर जाए तो रोते हो, और माँ को तुम ही मारते हो, उसकी कब्र की ठंडी मिट्टी पे जाके रोते हो। बाप मर जाए तो उसके लिए रोते हो, तीजा 40वां करते हो, जीते जी उससे बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते कभी। उनसे पूछो जिनके बाप नहीं है, और उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। और आप बीती ये है कि बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं, गंजे शकर सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते हैं कि मैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, फरमाते हैं मैं, वो फरमाते हैं जो अपने बाप के तलवे को बगैर किसी कपड़े के चूमे, मेरे नजदीक ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, उन बच्चियों के बारे में गौर करो। मैं आज तकरीर किसी बहू के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सोच के कर रहा हूं कि अगर आज बहू सास की कदर करेगी तो कल उसकी बहू उसकी कदर करेगी। मैं तो उसके हक में तकरीर कर रहा हूं। कुछ बुजुर्ग औरतें कुछ कह देती हैं तो सब्र कर लिया करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं अल्लाह से डरो, अपने रब से तौबा करो। और याद रखना मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल जवाब देंगी बहनें भी, मेरी बेटियां भी, आप सब, मैं भी जवाब दूंगा। आखिरी बात मेरी ये है कि एक औरत थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, इतनी हुस्न की मलका, जो भी उसे देखता था देखता रह जाता था। ऐसी यूनिक
गैर मामूली उसका हुस्न था, ऐसी हसीना थी कि वो बिगड़ गई। और फिर कोई ऐसा नवाब और अमीर आदमी नहीं था जिसने उसके यहाँ जाके पैसे खर्च नहीं किए, और उसने बड़ा महल बना लिया। महल में रहती थी, दिन में बैठ जाती थी, अपने गाहक तय करती थी, अपने आप को सजा सवार के बैठती थी ताकि लोग अट्रैक्ट करें, उसकी तरफ अट्रैक्शन हो और उसकी तरफ उनकी तबीयत माइल हो। लिहाजा वो एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजर के जा रहा था, उसने उस लड़की पे नजर करी तो उसके दिल में भी फितने पैदा हो गए। और हजरत सैयदना मुजद्दिद पिसानी फरमाते हैं कि आंखों का जिना है ये आंखों से देखना, और फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से ही होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। वो 1 महीने तक तकरीबन, कारी साहब सुन रहे, 1 महीने तक दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरे मालिक मेरे दिल से उसका ख्याल निकाल दे उस लड़की का। मगर ऐसी नजर उसके साथ मिली कि उसका ख्याल ही नहीं निकला। उसने अपनी झोपड़ी बेची, घर जो बेचा, सारा पैसा, चूंकि वो बहुत महंगी थी, उसने पैसे दिए। कहने लगे ये पैसे ले, बता कौन से दिन आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं है। पैसे दे के आ गया। रात का जो टाइम दिया था उसने, उसमें विजिट करने गया, उसके यहाँ गया, जो टाइम मिला था पहुंच गया, उसके पास पहुंचा, कमरे में बैठी गया, खूबसूरत बनी भी, इत्र लगा हुआ, बेहतरीन कपड़े। आगे गई और आगे जाने के बाद उसने उससे बात की, अच्छे से इस्तकबाल किया। ये उससे बात कर रहा है, ये उससे फिजिकल होने वाले थे दोनों। और इसने आगे हाथ बढ़ाया, हाथ अभी लगाया भी नहीं है कि कांपने लगा। यही मोमिन की अलामत है। जैसे ही कांपा, उसने पसीने आए, उसने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहने लगे मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत तो बिगड़े वो कोई अच्छी हो जाती है, यहाँ पर सही बता क्या बात है, वरना तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। कहीं सही सुनना चाहती? कहाँ का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। आज मैं तेरे जिस्म से खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है। और मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, इतना बेशर्म नहीं कि मैं अपने रब देख रहा है फिर भी ये करूं। ये कह के वापस चला गया। वो वापस गया, इसके दिल में वो बीज बो गया तौबा के। ये रोने लगी, मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें, मैंने कितनी इज्जतें खराब की हैं, और कितने और आदमियों के साथ मैंने बदतमीजियां की हैं। मुझे तो कितने साल हो गए, जमाने बीत गए, मेरे जैसी कोई गुनहगार नहीं, मुझे कैसे माफ करेगा? तो किसी ने कहा जा मूसा तकरीर अलैहिस्सलाम वो कर रहे हैं, उनके पास जाके अपनी बात बयान कर। उसने किसी आदमी को भेजा, वो बेवकूफ था मेरी तरह, उसने जाकर के महफिल में कह दिया कि मूसा फला औरत आपसे मिलना चाहती है। हजरत मूसा ने इतनी बदनाम औरत का नाम सुनते ही कहा भगाओ उसे, मैं उससे क्यों मिलूंगा। वो चली गई, उसका दिल टूट गया, अल्लाह की मशीयत थी, दरवाजा बंद करके रोने लगी। मालिक मूसा ने भगा दिया। ये बता तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक मेरे करीम मैं मानती हूं कि दुनिया में मेरे जैसी घटिया कोई औरत नहीं है, मगर तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। मैं मानती हूं कि दुनिया में मेरी जैसी गुनहगार पापन कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। फिर सिसकियां लेने लगी और फूट फूट के रोई और कहने लगी परवरदिगार क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा बड़े हैं? ये कह के जैसे ही रोई है ना, वैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला तो देखा सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगे आप क्यों आ गए? आपने तो मुझे भगा दिया था। फरमाने लगे मुझे क्या खबर थी, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जा मूसा मेरी बंदी से कहना कि वो अब रोना बंद कर दे, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसके आंसू अल्लाह को पसंद आ गए। एक चील वो कहने लगी अल्लाह इतना माफ करने वाला है, मैं जमाने की पापन हूँ, मैंने जमाने से गुनाह किए। कहने लगे हाँ इतना ही माफ करने वाला। वो कहता है एक आंसू इतना रो ले कि तेरे गाल तक ढलक के आ जाए, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। एक चील हजरत आदम के आंसू आके पीती थी रोज। अब आदम अलैहिस्सलाम कितना रोते होंगे, एक चील पीती थी उनके आंसू, तो उन्होंने कहा इतने मीठे मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है? तो चील ने कहा ए आदम जितने मीठे तेरे तौबा वाले आंसू हैं, दुनिया का कोई चश्मा इतना मीठा नहीं है, इतना मीठा कोई चश्मा नहीं है। मेरे दोस्त मेरे भाई एक दिन तुझे मर जाना है, जैसे मेरे बाबा दादा परदादा सब चले गए, मैं और आप भी चले जाएंगे एक अंधेरी कब्र में। लोग हम सबको दफन करके आ जाएंगे। अगर अपने रब को राजी करना है तो रोना शुरू कर दो, अपने पैगंबर को राजी करना है तो अपने रब के सामने रोना शुरू कर दो। तभी मेरी बहनों आप भी अपनी जिंदगियों में सजदे शुरू कर दो। जब तक तुम सजदा नहीं करोगी तुम्हारे घरों में सजदे की आदत हो नहीं सकती। ये बताओ हाथ उठा के कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर।
जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में, मेरे नबी पाक के आशिक, एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे सकते हैं और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं, वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो आज से हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। बस तुम खड़े रहो, आप बैठो। मदरसे पढ़ते हो? हाँ तो बैठ जाओ, आप खड़े रहो। कोई दूसरा आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है नेक, तो शादी से पहले दाढ़ियां रखाओ। आप खड़े रहना भाई, आप बैठ खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कोई दूसरा आशिक रसूल है? अच्छी लड़कियों से शादी जो करना चाहता है, अच्छी, इधर आ जाओ, बाहर दिख नहीं रहे हो, बाहर आ जाओ, 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 और आगे, थोड़ा और आगे जाओ, बस 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 यहीं खड़े हो जाओ, बस बस खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ बस। देखो, जो अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है तो रिश्ता ना ढूंढे, दाढ़ी रखा ले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है। कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आप कहो आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े हो। कौन है आशिक रसूल जो हुजूर की सुन्नत को मिटा के कहता है हुजूर से मोहब्बत करता है? कोई आशिक रसूल जो इस महफिल में खड़े होकर कहे अब तक जिया था सभी के लिए, दुनिया वालों के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए, क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई तीसरा आशिक रसूल? खड़ा हो जाए इस महफिल में। कोई नौजवान? 2 आशिक रसूल हो गए, 3। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दिल की आवाज सुनता, जल्दी बोलो, जरूर है, जल्दी बोलो। कोई गुल बाकी, जल्दी करना है मुझे, 3 हो गए। ये देखो कितना खूबसूरत चेहरा है, जब इस पे दाढ़ी आ जाएगी तो ये चेहरा फिर बुजुर्गी आ जाएगी, सुभान अल्लाह। फिर देखना चेहरा कितना। कोई चौथा है आशिक रसूल जो कहे आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? है कोई चौथा? हाँ माशाअल्लाह। है कोई स्टेटस लगाने वाला जो आज स्टेटस अपना अच्छा करे? क्या स्टेटस पे गाने शाने, ये फिल्में ड्रामे लगाते हो, बेवकूफ हो क्या? अपने स्टेटस पे अपनी बहन का फोटो लगा लिया, बीबी का लगा लिया, माँ का लगा लिया, पर्देदारों को बेपर्दा कर दिया। बेशरम है, बेगैरत है, ऐसे मुसलमान है। स्टेटस का मतलब हालात, और हालात पे गाना, फिल्में, बहनों की तस्वीरें। अरे तेरे स्टेटस पर तो मेरे नबी की नाज शरीफ लगनी चाहिए, मेरे हुजूर की, तो मेरे सरकार के गुंबद खजरा की तस्वीर लगी रहनी चाहिए, गौसे आजम के रोजे की तस्वीर हो, आला हजरत के रोजे की तस्वीर हो, ताकि लोग देखें तो समझ जाएं मेरे मोबाइल में जिसका नंबर महफूज है या सेव है, ये किसी दुनिया वाले का गुलाम नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है। पंजतन पाक का मानने वाला 5वां, माशाअल्लाह, 5 हो गए। है कोई गरीब नवाज की छठी वाला? पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, नामे शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नाम निशाने पंजतन रह जाए। कोई है छठा गरीब नवाज का चाहने वाला? इतने लोग हैं। है कोई आशिक रसूल? माशाअल्लाह। दाढ़ी मुंडाई पहले कभी? तो बैठ जाओ। मैंने कोई तादाद नहीं बढ़ानी भाई, मैं तो अपनी बख्शिश का सहारा ढूंढ रहा हूँ। एक साहब कह रहे थे कि वो आपको लगता नहीं कोई खड़ा नहीं होगा बेइज्जती हो जाएगी? मैंने कहा मेरी इज्जत ही क्या है जो बेइज्जती होगी? इज्जत उसकी होती है जिसका ईमान पे खात्मा हो जाए, बाकी किसकी क्या इज्जत है? जब मैं मरूंगा, ईमान पे मर गया, काम खत्म। अब सब पूरी दुनिया मुझे गाली देते रहे, फर्क पड़ेगा? सारे फेसबुक की मेरे खिलाफ लिखते रहे तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ लोग बेचारे फेसबुक पे बैठे हैं ऐसे, जो रोजगार कोई नहीं, उन्हें जलसे में कोई बुलाता नहीं, तो कहते हैं जलसे का कोई फायदा नहीं। अब आने लगेंगे, हाँ आने लगेंगे ना, फेसबुक बुलाने लगेगा कोई, तो फिर नहीं बोलेंगे, फिर सारी शरीयत भूल जाएंगे। और वो जैसे ही फेसबुक पे लिखेंगे अरे
ये मौलाना ठीक नहीं, ये आदमी ठीक नहीं, और ये जलसों की कोई जरूरत नहीं है। अंधो तुम कहते हो जलसों से कोई काम नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है हजारों लोगों ने हुजूर की सुन्नत रखाई है जलसों से, और ये 5 तुम्हारे सामने खड़े हैं, है ना। कमेंट लिखते हैं, जो कल तक लैट्रीनों में देखा, अस्पतालों की लैट्रीन में, रोडवेज की, स्टॉप की, ट्रेन की लैट्रीन में, शादी हाल की लैट्रीन में तो गंदे नंबर, तस्वीरें, फोटो, गालियां लिख के आते थे ना, इन सबको मोबाइल मिल गया है, वही कमेंट करते हैं गंदे। जब कोई कमेंट गंदा देखो, कहने लगा ये पुराना मद्दे के टाइम का गुनहगार आदमी है, इसने अब यहाँ भी जो है वो अपनी बदतमीजी कर दी। कोई है 5वां छठा है कोई? हो जाओ, हाँ रोक लो, रोक रहे थे उसे, रोक रहे थे। देखो दोस्त वही होता है, तभी तो कहता हूँ दोस्ती अच्छों से करो। और सुनो, जो अपनी माँ के खिलाफ बदतमीजी करता हो उससे दोस्ती न करना, वरना मार देगा तुम्हें। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? दोस्ती चेक करके जो अपनी माँ का वफादार नहीं। वाह वाह वाह, ये कितने हो गए भाई? 7। वो 8वां है? 8वां कोई? 8वां आशिक रसूल है कोई 8वां? मैं सोच रहा था इमाम हुसैन की 10वीं हो जाए, माशाअल्लाह। वाह वाह वाह, 8 हो गए, 2 और हो जाए, बस 10 और इमाम हुसैन की बरकत से। वाह वाह वाह, अरे सोचने वाले का नाम अबू जहल है, मानने वाले का अबू बकर है। माशाअल्लाह। 9 हो गए हुजूर, 9 हो गए, सुभान अल्लाह, 9 हो गए हुजूर। कोई है 10वां हुसैन का? वाह माशाअल्लाह। अरे वाह, डरना नहीं गुलाम हुसैन किसी से। हाँ, अगर शादी नहीं हुई डरना नहीं, अच्छी औरत मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी, जहाँ मैं वादा करके जा रहा हूँ। और जितने खड़े हुए हो अपनी जिंदगियों में अल्लाह की रहमतें अपनी आंखों से देखोगे, ये वादा करके जाना हूं तुम सबसे, जितनों ने दाढ़ी लगाई है सब अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की रहमतें देखोगे। अगर इस पे कायम रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी किसी की जरूरत महसूस नहीं होने देगा, इंशाअल्लाह तुम्हें बरकतें अल्लाह अता करेगा। 100 शहीदों का सवाब है। आज के जमाने में दाढ़ी रखाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कोई है 10वां आशिक रसूल? कितने हो गए? 11। तो 12वीं वाला कौन है? 12वीं तो सुन्नी करते हैं, माशाअल्लाह। पीछे वाले नहीं बैठे तुम? जल्दी बैठो, बैठो जल्दी, बैठो जल्दी, बैठो। बैठ जा मेरे लाल, बैठ जा। अपने बाप की नहीं मानता हूं, मेरी तो मान ले। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ बैठ जा। काली शर्ट वाले बैठ जा। कितने हो गए? 11। एक और आ जाए, 12वीं हो जाएगी, बस खत्म। 12वीं का जुलूस, 12वीं का जलसा, 12वीं का महीना, 12 दाढ़ी वाले। है कोई 12वां? एक और हो जाए, माशाअल्लाह। चलो ठीक, अभी तुम छोटे हो, बैठ जाओ। हाँ रखा लेना, ठीक आ गई है। इस बच्चे ने ये बताया है कि दाढ़ी वही रखा। अब औरतें कहती है मेरा भी बच्चा छोटा है, दाढ़ी के लायक नहीं है। अरे जब दाढ़ी के लायक नहीं था तो नेचुरल आई नहीं थी, जब आ गया तो दाढ़ी के लायक हो गया है, समझो। दाढ़ी के, शादी के बाद गाड़ी के, सबके लायक है। ये 12 हाथ ऊपर उठाओ, मेरे साथ वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद न कभी दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज के साथ। ऐ अल्लाह मेरे करीम, मेरे रहीम, तुझे मदीने की मिट्टी का वास्ता है, हुजूर के मुबारक शहर मदीने शरीफ की मुबारक मिट्टी का वास्ता है। या अल्लाह इन बच्चों का साथ देना परवरदिगार, इनको कभी अकेला न छोड़ना परवरदिगार, इनका साथ देना परवरदिगार। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की सुन ठंडक है नमाज। ये बताओ इनकी दाढ़ी रखाने से मैं इतना खुश हुआ हूं तो हुजूर कितना खुश हुए होंगे मेरे सरकार, जिनकी सुन्नत। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज की इरादा करो, वादा नहीं इरादा, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के नमाज पढ़ेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, हमेशा मसलक आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, बैठे रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ करें। थोड़ा सा मास्टर तो मारता भी है, मैंने तो डांटा ही है ना, तो बस उनको डांटा है मैंने, किसी एक आदमी को डांटा भी नहीं, ऐसी डांट दिया था। हालांकि अभी ये खड़े हैं, फिर डांट दूंगा मैं, वरना बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हाँ, फिर मैं तौबा कर रहा हूँ, फिर गुनाह हो जाएगा। तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठीर की जो ये शुरू की बात है, इस पे अमल कर लो। ये जो तकरीर मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझे पहले से सब चीज़ें समझ में आ गई होती तो ना जाने आज मेरा क्या मकाम होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जलसों में आके ऐसे ही चले जाते हो, क्या जवाब आप दोगे, क्या जवाब मैं दूंगा हुजूर को। इतने बड़े जलसे होते हैं, पंडाल लगते हैं, मेरी बहनें आई हैं, बेटियां आई हैं, कुछ सीख के गए यहाँ से या सिर्फ शोर मचाया, हल्ला किया, या इधर उधर खड़े रहे। बताओ, जो हुजूर की महफिल में आए हैं वो हुजूर के नाम पे सब कुछ करेंगे, मगर जलसे में आ तो गए मगर बैठेंगे नहीं। ये पीछे जो मेरे भाई खड़े हैं, कितनी अच्छी बात होगी कि जहाँ खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, हुजूर की मोहब्बत में बैठ जाएं। जो हुजूर की मोहब्बत में आजिज़ी करेगा, अल्लाह उसको आसमान की जैसी बुलंदियां अता करेगा। ये एक जो मेरी बात है, मेरी बहनें भी कान खोल के सुने बहुत ज़्यादा गौर से, और मेरे भाई भी। पहली गुजारिश है, अपनी ज़िंदगी में शुक्र शामिल कर लें, क्योंकि अब नेमतों की कमी नहीं है, बस शुक्र की कमी है। क्या कहने, वाह वाह वाह। नेमतें इस दौर में इतनी हैं जो पहले के दौर ने सोची भी नहीं थी कि इतनी नेमतें हो सकती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मगर आज नेमतें बहुत हैं मगर शुक्र नहीं है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे थे तो एक बंदा ये जमीन पे है, लेटा हुआ है, और वो गरम रेत पर, और वो फालिज में है, उसके जख्म भी हैं और आंखें उसकी है नहीं, यानी वो नाबीना है। तो आप करीब गए मगर उसकी जबान हिल रही थी। तो जब करीब उसका मुंह आपके करीब आया और आपने अपना कान उसके करीब किया, तो उसकी जबान जो हिल रही थी, तो सुनने की कोशिश की, तो वो कह रहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा ने कहा, भाई मैं मूसा हूँ, तुझसे ये पूछने आया हूँ कि जब तेरे पास अपने पाँव ठीक नहीं, तेरे पास आंखें ठीक नहीं, बदन पे तेरे जख्म हैं, मगर ये शुक्र किस बात का अदा कर रहा है। कहने लगे, मूसा, अल्लाह ने मुझे शुक्र वाली जबान जो अता की है, इस वजह से शुक्र अदा कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मालदारी से पैसा आ जाता है। आप देखो, जो मालदार शुक्र अदा नहीं करता, पूरी जिंदगी माल कमाने के चक्कर में मर जाता है, और जो गरीब शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे खुशियां अता कर देता है। इत्मीनान क़ल्ब शुक्र में है। आप अंदाजा करें, गौर करें। हजरत सादी कहते हैं, शेख सादी, गुजर के मैं जा रहा था तो मेरे पाँव के जूते चलते चलते टूट गए। तो जब जूते टूटे तो गर्म जमीन आ गई और मेरे पाँव में छाले पड़ गए, और छाले इस कदर पड़े कि जब वो फूटे तो गरम गरम रेत जब मेरे जख्मों में लगी तो मैं रो दिया। मैंने दोनों हाथ उठा के कहा, मालिक अब इतना दे दे मालिक अपने बंदे को, कि इतना तो दे दे कि मैं जूते खरीद लूं। चला नहीं जाता। कहते अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो मैं और रोया, और मैंने कहा, मालिक मुझे माफ कर दे। अगले मोड़ पे एक बंदा है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में जाके बोला, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास तो पांव नहीं। अल्लाह, आप देख लो जाके दुनिया में इतनी बेइत्मीनानी, इतना परेशानी, इतना डिप्रेशन, इतना जो है वो एंजाइटी कभी दुनिया में नहीं थी जितनी आज है। मुसलमान लड़के डिप्रेशन में न जाने क्या क्या कर जा रहे हैं।
बच्चियों को डिप्रेशन हो रहा है, इसकी एक ही वजह है कि उनका राब्ता अपने रब से साथ बिल्कुल कमजोर हो गया है। वो शुक्र नहीं अदा करते। आपका दिल शुक्र अदा करने को नहीं करता, जाओ कानपुर और कैंसर के मरीजों से मुलाकात करो कि वो सिर्फ अब जीने को अपनी नेमत समझे हुए हैं। काश कोई ये रिपोर्ट गलत कह दे कि ये जो तुझे चौथे स्टेज का कैंसर है, यानी तू अब बच नहीं पाएगा। काश इस रिपोर्ट को कोई गलत कह दे। वो नौजवान जिन्हें कैंसर हो गया, जिनकी किडनियां फेल हो गई हैं, उनको जाकर के लखनऊ के अस्पतालों में जाके पीजीआई में चेक करो। उस बेटे को भी चेक करना जो अपने बाप से मिलना चाहता है। एक मिनट भाई, बड़ी आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं आपका, आपकी जूतियां मेरे सर पर, मगर थोड़ी देर सुन लो मुझे, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। उस बेटे को जाके पीजीआई में चेक करो और उसमें जाके इमरजेंसी वार्ड में आईसीयू में चेक करो कि वो कह रहा है मुझे बाप से मिलने दो, तो डॉक्टर कह रहा है नहीं मिल सकते, वो तो कोमा में, बोल नहीं रहा है, वेंटिलेटर पे है। तो वो गया, सिर्फ 5 मिनट के लिए खोला गया वो वेंटिलेटर वाला रूम, और बेटा जाके अपने बाप के कदमों में सर रख के रोने लगा। किसी ने कहा ओए क्यों तेरा बाप क्यों रोता है अपने बाप के कदमों में सर रख के? कंपाउंडर कह रहा है टाइम हो गया चल, मगर वो कहता है नहीं जाऊंगा। कब बात क्या है? जीते जी मेरा बाप जब तक ठीक था मुझे आवाज देता था, मैं नहीं सुनता था, मैं इसके पास नहीं बैठता था। आज जब इसकी आवाज खामोश हुई है तब मुझे एहसास हुआ है कितनी बड़ी नेमत खामोश हो गई। 8 दिन से अपने बाप की आवाज नहीं सुनी है, और डॉक्टर कहते हैं ये मुश्किल है, ठीक होंगे। बस यही सोच के इसके कदमों पे सर रख के रो रहा हूं, मेरे बाप मुझे माफ कर देना, जब तक तू ठीक था मैंने तुझसे बात नहीं की। आज तू बीमार है तो मुझे तेरी हैसियत का और तेरी अहमियत का अंदाजा हो रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इससे पहले नेमतें चली जाएं, जाकर के देखो और अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करो। अगर तुम गाड़ियों में चलते हो तो जो बाइक पे चल रहे हैं उन्हें देख के शुक्र अदा करो। अगर तुम बाइक पे चल रहे हो तो जो साइकिल पे चल रहे हैं उन्हें देख के शुक्र अदा करो। और अगर तुम साइकिल पे चल रहे हो तो जिन्हें साइकिल भी मैसर नहीं है उन्हें देख के शुक्र अदा करो। अपने नीचे को देखो तो तुम्हारी नेमतें बढ़ती 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 चली जाएंगी। याद रखो, एक आदमी को जब ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हुई, बड़ा मालदार 80 साल का बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको 90,000 का बिल आया, ऑक्सीजन लग के वो ठीक हो गया 1.5 दिन में। उसने बिल देख के रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लगते हैं तो कुछ कम कर दूं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दे रखा है, उसका शुक्र है कि तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं खड़े खड़े। कहा रो क्यों रहे हो? कहा बस यही सोच के रो रहा हूं। क्या? कहा मैंने तेरी इस आर्टिफिशियल हवा में, ऑक्सीजन में 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। कभी अपने 1 महीने तक शुक्र वाला अदा करना, शुक्र अदा करना। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की शिकायतें करनी है तो उससे करो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले। कोई है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ताबीजों से घर नहीं बदलेंगे। वो जो ताबीज कर रहे हैं उनके तो खुद उजड़े हुए हैं। घर बदलेंगे तब। मैं किसी ताबीज वाले का मुखालिफ नहीं, मगर कुरान को छोड़ के कुछ होने वाला नहीं है, हदीस को छोड़ के कुछ होने वाला नहीं है। ये बरकतें अगर ताबीज के जरिए मिलती तो मेरे नबी पाक अपनी बेटी से कहते बेटी मैं तुझे ताबीज दे रहा हूं। नबी पाक ने अपनी बेटी को कुरान दिया, और नबी पाक की बेटी ने कितना कुरान पढ़ा, आज से लेके कयामत तक कोई औरत उनके बराबर कुरान नहीं अदा पढ़ सकती। मेरी बहनें, अगर 1 महीने का वक्त दे रहा हूं, अगर 1 महीने में तुम्हारे घर के हाल ना बदले तो टेलीफोन करके मुझसे कहना तुम झूठे हो। 1 महीने मियां बीबी आपस में बैठे घर में, और फिर बीबी कहे अल्लाह का बड़ा हम पे मेहरबानी है कि हम खा भी रहे, पी भी रहे, बच्चों की फीस भी जमा हो रही है, बिल भी जमा हो रहा है, और खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी थोड़ा सा दिल से कहे, बल्कि आंखों में आंसू लाके कहे मेरी औकात नहीं है, मेरा रब मुझे नवाज रहा है। अगर ऐसे शुक्र की महफिलें तुम्हारे घर में लग जाए ना तो अल्लाह फरमाता है, ये किसी इंसान का वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे दोस्त देखो, मैंने पढ़े लिखे लोगों को नाशुक्रा देखा है जी। बताऊं ना आपको शुक्र की डेफिनेशन? ये कहना गर्मी बहुत हो रही है, गौसे आदम ने फरमाया ये एतराज है अल्लाह के काम पर। मैं आज से लेके मेरी 38 साल उम्र है,
आज तक मैंने जब से होश संभाला आज तक नहीं कहा न गर्मी बहुत हो रही है न सर्दी बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे जो बड़े ताया थे वो सख्त नाराज हो जाते थे। वो कहते थे गर्मी डालने वाला अल्लाह है और सर्दी को भी कायम करने वाला अल्लाह है। वो मौसमें बदल बदल के मौसमों को अपने होने का एहसास करवाता है। वो कौन रब है? वही तो करीम है। एक मर्तबा मदीने में हवा तेज चली ना, तो किसी सहाबी ने बस इतना कहा था, हवा तेज चल रही है। सरकार ने फरमाया ऐसे ना कहो, ऐसे कहो अल्लाह चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। करते तो कुछ नहीं, नाशुक्री हजार। अल्लाह ताला सलामत रखे। हमारे सैयद हैदर अली साहब बड़े नेक इंसान है और नात भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। आपने उनको सुना? वैसे हमारे यहाँ कोई जब सुभान अल्लाह कहता है ना, हमारे यहाँ तो 90 नेकियां अल्लाह उसको देता है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है क्या? नहीं, आपके यहाँ कोई नेकियों में गरीब आदमी बैठा हो मेरी तरह तो जरा सुभान अल्लाह कह दे। जो नेकियों से बहुत मालदार हो जैसा इब्लीस था, ऐसा कोई ना कहे। जो मेरी तरह गरीब आदमी हो नेकियों में तो वो जरा जोर से कह दे जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आप कहते होंगे ये मौलाना लोग यही कहलवाते रहते हैं सुभान अल्लाह। तो मौलाना कभी हल्की बात कहलवाते नहीं है। आप इसको समझो, इसको हल्के में न लेना। हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। मैं भी 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ, इस वजह से आपसे कह रहा हूँ। मोहम्मद अली फैजी साहब आएंगे, अभी वो पढ़ेंगे, उन्हें सुनोगे आप? अच्छा, कौन कौन मोहम्मद अली फैजी साहब को सुनने के लिए आया है? तो फिर हम लोगों को तो सुनने कोई नहीं आया, फिर क्या जरूरत है? फिर हम लोग बुलाओ भाई, मोहम्मद अली साहब को बुलाओ। कहाँ चले भाई? अच्छा ठीक है, ये क़यामत तक महफिल होती रहेगी, आराम से आना, फारिग हो। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हल्का सही को पढ़ाएगा। सबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, सबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, तेरे दर की आरज़ू में। जरा मेरे साथ पढ़ो, आवाज दाद मत दो, पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना जाए। पीछे वालों जिन्हें अल्लाह ने ज़बान दी है ये शेर याद कर लो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मौत तेरे शहर ही में आए। और अगर ये खालिस नात का शेर हो गया हो तो कारी इसराइल अख्तर मसूरी साहब की नजर है, बस दुआओं से अपनी नवाजें। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
हमारे हुजूर सैयदी मुर्शिदी शमाहत मियां साहब क़िबला कादरी। कारी साहब ये एक भाई हमारे बैठे हैं, उनकी टोपी देख के मुझे वो बनारस वाले एक बुजुर्ग याद आ गए। क्या नाम है? जी अल्लामा अहमद रजा साहब, माशाअल्लाह कमाल रूहानी, अल्लाह ने उसको रूहानियत अता की। मैंने उनके साथ 2-3 जलसे करके एहसास किया बड़े कामिल इंसान हैं। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। वाह वाह वाह। हम अहले सुन्नत हैं, हम सहाबा से भी खुल के प्यार करते हैं, अहले बैत से भी खुल के प्यार करते हैं। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे क्या कहने मियां हुजूर जिंदाबाद। जो चाहे तेरे दर की आस में ये दीवाना मर न जाए, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। अल्लाह अल्लाह। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग, क्या कहने मियां वो जिधर जिधर शैतान। तेरे दर, मुस्कुराओ जरा, मुस्कुराओ, ज्यादा ना मुस्कुराने से ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है, मुस्कुराया करो, बीमारियों से बचोगे। पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में और जिसे मुस्तफा दुआ दे। उलमाए कराम की दुआएं, मैं उलमा से कभी तवज्जो नहीं चाहता हूँ, मेरी हैसियत नहीं, मगर दुआएं चाहता हूँ। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। फिर नारे हैदरी, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा के नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुजूर सैयदी शमाहत मियां साहब क़िबला। वाह 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 मियां जिंदाबाद। अब मैं अपनी बहनों की नजर कर रहा हूँ एक शेर, चूंकि मैंने शेर बहुत कहे तो ज्यादा शेर मैं पढ़ूंगा भी नहीं और दोहराऊंगा नहीं, कोई मुझसे मुकर्रर करने के लिए ना कहे। अपनी बहनों की नजर है, बेचारी जो नमाज नहीं पढ़ पाती, टाइम नहीं मिलता ना, काम में लगी रहती हैं बहुत ज्यादा, बर्तन धोने, कपड़े धोने, उसके बाद रोटी बनानी, थोड़ी देर मोबाइल भी चलाना होता है, और फिर गीबत करने के लिए भी 10-15 मिनट निकालती हैं, तो इस टाइम में नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ऐसी मेरी बेचारियां जो बहन बैठी हैं, उनकी नजर ये शेर है। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, जो इशान में सर झुकाए और फज्र में उठाए। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने मियां। वाह 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 वाह। हाय 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 हाय। तेरे दर
आरज़ू में ये दीवार तपती हुई ज़मीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई ज़मीन पर हजरत बिलाल बोले, छूटे न तेरा दामन ये जान जाए जाए, अब जान जाए जाए तेरे दर। एक शेर रह गया इमाम हुसैन की शान में, पढ़ दूं? कोई मिसले इब्ने हैदर, कोई मिसले इब्ने हैदर, कोई मिसले इब्ने हैदर, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, कोई मिसले इब्ने हैदर न हुआ है और न होगा, जो सितम के तीर खाए और खा के मुस्कुराए। माशाअल्लाह। और हिंदी हूँ मैं, आखिरी शेर, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदी मुस्लिम है ना हिंदुस्तान, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। ख्वाजा का हूँ दीवाना तो लगाए। और खुदकुशी कर रहे हैं लोग। एक शेर और कहा, अच्छा है तो पढ़ देता हूं ये भी। जब खुदकुशी के आगे, यानी जब उम्मीद टूट जाती है तो आदमी क्या करता है, और जो उम्मीद अपने रब से रखता है अल्लाह कभी टूटने देता है उसकी उम्मीद? क्या बात है। सुनो सुनो सुनो, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए, सजदे सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता हूँ मैं शबाहत, जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना दे। बस माहौल बहुत अच्छा हो गया, मैं तकरीर शुरू करता हूँ। इको कम करें भाई, इको कम करें, बड़ी मेहरबानी। मेरे आप एक बार में दोगे तब भी इतनी सवाब मिलेगा, ऐसे ना दो। वाह 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 वाह। ये तो आप थोड़ी देर के बाद खेल खेलेंगे, अभी तो मुझसे ना खेले ना ये। हाँ भाई, हमारे यहाँ तो यही है, दिखावा क्या करना है, जो देना है एक बार में दे दो। बात गलत तो नहीं है ना? है ना? है? अब 100 रुपए को अगर 10 बार में दोगे तब भी इतनी सवाब है। हाँ, ये खूबसूरती बढ़ जाती है। वाह वाह। अब वो शायर का दिल ठंडा हो जाता है, तो मेरा दिल पहले से ही ठंडा है। माशाअल्लाह। दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो लुटा देते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे। ये सब तरीका नहीं है। हाँ, मोहब्बत से नजराना देने को हम मना नहीं करेंगे, हमारे बुजुर्गों के तरीके हैं, मगर नजराने में नजराना होना चाहिए, उसमें नजर को भी अच्छा लगे कि आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं फेंक रहे हैं, है ना? मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। ये है मिलादुन नबी का महीना, है ना? अब मनाते हो मिलाद शरीफ? नहीं मनाते हो? पूरी दुनिया में मैं साबित करके बता दूंगा, पूरी दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे उसकी कोई भी बिरादरी हो, कोई भी धर्म हो, वो मिलाद मनाता है।
अलग बात है, जिसका आता है, जिससे ताल्लुक होता है, उसका मनाता है। ध्यान दो मेरी बात। बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह का फजल आए और रहमत आए तो क्या करें? फबिज़ालिका फलियफ़रहू, फिर खुशी मनाए। क्या करें? अब बच्चा पैदा हुआ तो माँ खुश हुई, ए भाई कहाँ जा रहे हो? ए भाई, बीच में से उठ के जाने वाले, भाई कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए हो, अभी दम संभाला है, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। ये पता है आप डीएम से कम नहीं हो, काम आपको बहुत होंगे, अगर थोड़ी देर तो बैठो यार। हाँ, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। असल में अगर डॉक्टर कहते हैं अगर लोगों को पसीना ठीक ठाक आता रहे, ना तो शुगर होगा, ना किसी को बीपी होगा। अब पसीना आप आने ही नहीं देते हो, हर जगह तो पंखे लगा लिए आपने, मस्जिद में भी पंखे। अब जिसकी कहीं नहीं चलती वो पंखे चलाता है घर में जाके, मस्जिद में जाके। तो घर में चलना बंद हो जाए तो मस्जिद में जाके पंखे चलाता है। अब मेरी तरफ देखें, आप जरा गौर करें मेरी तरफ, देखो मेरी बात ध्यान से देखना। बच्चा पैदा हुआ, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी दुनिया का हर इंसान मीलाद मनाता है, हर इंसान मनाता है। कोई ऐसा दुनिया का इंसान नहीं जी शऊर अक्ल वाला जो मीलाद जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मनाया ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, जब बच्चा पैदा हुआ, जैसी बच्चा पैदा हुआ माँ खुश हो गई। बताओ, उससे किसी ने कहा है खुश होने के लिए? मगर खुश क्यों हुई है? आंखों में आंसू ला के कहती मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला आ गया, मैं खुश हो गई। मेरे बाद मेरी बुढ़ापे की लाठी आ गई, मेरा बेटा आ गया, मेरी बेटी हो गई, खुश हो गई। अब सुनो, इसके बाद बाप भी खुश हो गया। बाप से किसी ने कहा खुश होने के लिए, मगर वो इस वजह से खुश हुआ है कि बाप बन गया। फूफा क्यों खुश हुआ है? चूंकि वो फूफा बन गया। और फूफी क्यों खुश हुई है? बहन उसकी, चूंकि वो आज फूफी बन गई। दादी क्यों खुश है? चूंकि दादी बन गई। दादा क्यों खुश है? चूंकि दादा बन गए। अब जरा गौर करो, नानी इस वजह से खुश हुई है कि नाना नानी बन गई, और नाना इस वजह से झूम रहे हैं चूंकि वो नाना बन गए। अब तवज्जो करो, जिसके यहाँ पैदा हुआ उससे किसी ने नहीं कहा तुम खुशी मनाओ, उसने खुद ही मिठाई बटाई बांटी, ना किसी ने तरगीब दिलाई, ना किसी ने तबलीग की। जिसके घर पैदा हुआ उसके पूरे खानदान को खुशी हुई। जिसका आया, जिसका ताल्लुक था, जिसका रिश्ता था, वो खुश हो गया। किसी ने कहा नहीं खुशी मनाने को। जिसका घर बच्चा पैदा होता है वो खुशी मनाता है, ताल्लुक वाला मनाता है। जिसका ताल्लुक नहीं होता है नहीं मनाता है। अब देखो, लखनऊ में एक आदमी उतरा है और वो वहां से आया है, कतर से, ओमान से, दुबई से, मस्कत से। और जब वो वापस आया, आने के बाद 5-6 साल के बाद लखनऊ के एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई, वो बाहर निकला और उसे जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने रीड किया तो कोई खुशी नहीं मनाई, सिर्फ ठप्पा लगाया, उसको बाहर कर दिया पासपोर्ट पे। उसने कोई खुशी नहीं मनाई क्योंकि उसके यहाँ ये बहुत नॉर्मल मामला था, लोग बाहर से आते थे। उसके बाद बाहर निकला, उसने कार पकड़ी, कार के बाद उसने फिर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आया तो एक्सप्रेस के टोल पे किसी ने खुशी नहीं मनाई कि ये आदमी दुबई से लौटा है, ये कतर से लौटा है। बल्कि उसके बाद वो जब मियां गुरसाहिबगंज आ गया, गुरसाहिबगंज वालों ने कोई खुशी नहीं मनाई। वो भड़ोसा में आ गया तो पूरे गांव ने खुशी नहीं मनाई। वो अपने मोहल्ले में गया तो मोहल्ले वाले खुश नहीं हुए। मगर जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ है, वैसे ही बेटी ने देख के रोना शुरू कर दिया, मेरे अब्बा लौट आए, मेरे अब्बा वापस आ गए। बेटा जाके चुपट गया, बाप की भी आंखों में आंसू आ गए, बाप भी खुश है। उधर बाप बोला मेरा बेटा आ गया, माँ खुश हो गई, मेरी आंखों का नूर आ गया, बीबी खुश हो गई, उसका सरताज आ गया, बहनें खुश हुई है कि भाई लौट आया है। अब जरा तवज्जो करो, अब जरा गौर करो, जिसका आया है उसने खुशी मनाई है। अब बगैर किसी मिसाल के समझो, जब मेरे नबी पाक के मीलाद की खुशखबरी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आई तो देवबंद वालों ने कहा कोई खुशी न मनाना, क्योंकि आने वाला हमारी तरह बशर है, उसको पहले भी आए थे, वो हमारी तरह है, कोई खुशी नहीं मनाएगा। सहारनपुर वालों ने कहा कोई खुशी नहीं मनाएगा। नदवा वाले बोले वो हमारी तरह है, उसकी कोई खुशी न मनाना, हमारा उससे क्या ताल्लुक, वो पहले भी आए थे, ऐसे आने वाले बाद में भी आए, पहले भी आए थे और ये भी आने वाला उन्हीं में की था। देवबंद ने कहा खुशी न मनाओ, सहारनपुर वाला खुशी न मनाओ। मगर जब ये खुशी की खबर, जब ये खुशखबरी बरेली की सरजमीन पे पहुंची तो मेरा इमाम झूम उठा और फरमाने लगा, चमकदुल फरमाने लगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, कर्न बदली रसूलों
की होती रही, चांद बदले का निकला हमारा नबी, कौन मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, सब चमक वाले चमकों उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका हमारा तुम्हारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसका आया है, जिसका कनेक्शन है, मीलाद सब मनाते हैं मगर अपने अपने का मनाते हैं, मगर हम अपने को इतना नहीं बनाते, हम माँ बाप से ज्यादा उस पैगंबर से मोहब्बत करते हैं तो उसका मनाते हैं। वाह 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 वाह। नबी से जो हो बेगाना उससे दिल से जुदा कर दे। वाह वाह। इधर देखो, तवज्जो करो। एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिल गया, बोले आप मीलाद मनाते हो, बरेलवी हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। नहीं बताओ कहाँ लिखा है? तो मैंने कहा यार आप बहस ना करो, आप मानोगे नहीं, मैं बताऊंगा तब भी। एक सवाल का जवाब दे दो। बोले बोलो। ये बताओ कि अगर आपको पता चले आज ही के दिन मेरे नबी पाक तशरीफ लाए, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो सोचने लगा। मैंने कहा कहो अल्लाह के रसूल। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता हूं। चलो देख लो कौन आ रहा है, देखो। बैठे रहो ऐसे बैठे रहो। हजरात, आलमी शोहरतों के मालिक इंटरनेशनल सनाखा बैठे रहो कारी मोहम्मद बेटे। अली फैजी साहब। ए बेटे, एक बात बताऊं आपको, आप में से जितने लोग बैठ सकते हो बैठ जाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी बराऊं शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबा नबी से कहना। अब देखिए आप आगे बिठा लिए भाई, ताकि ये लोग अपने आप को इत्मीनान दिलाएं कि मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए हैं। हिंदुस्तान के बड़े मशहूर और मकबूल कारी और बेहतरीन शायर और नातख़्वां और एक अच्छे और बेहतरीन पैराए में नात पढ़ने वाले इंसान तशरीफ लाए हैं। हाँ कोई बात नहीं, तशरीफ रखिए हजरत तशरीफ लाइए। देखो ये इनके टोपी पे आप देख रहे हो हुजूर की नालैन लगी हुई है। असल में हम लोगों को तभी हुजूर याद आते हैं जब कोई दूसरा कुछ कहता है। मैं उससे कहने लगा वो आप मिलाद मनाते हो। मैंने कहा इस बात को छोड़ो, आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? बोले अल्लाह के रसूल से। मैंने कहा ये बताओ, आपको अगर खबर हो जाए कि हुजूर आज ही के दिन तशरीफ लाए हैं तो बगैर किसी सोच समझे बताओ तुम्हारे दिल को क्या लगेगा? बोले अच्छा लगेगा। मैंने वही तो हमें लगता है। हुजूर आ गए सरकार। मैंने बहन पूरी दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मिलाद न मनाता हो, मगर अपने अपने का मनाता है। वो अपनों का मनाते हैं, हम अपने का मनाते हैं। ए भाई कमेटी वाले, बहुत अच्छे इंसान हो आप, इतनी मेहनत करके फिर जैसा बिगाड़ना चाह रहे हो। बैठ जाओ। ये जो बिल्ला है ना, ओहो, जिसने बिल्ला लगा लिया फिर तो समझता है मैं सारी पाबंदियों से अलग हूं, और यही सोच सोच के बेचारा ओवर कॉन्फिडेंस में जलसा बिगाड़ देता है। कमेटी वाले इतने अच्छे होते हैं, इनके हाथ चूमने चाहिए, क्योंकि सब लोग ये नहीं करते। हुजूर की ये महफिलें कराते हैं सरकार की, मगर ये अच्छे लोग हैं, मगर थोड़ी बहुत इनको तरबियत की जरूरत है। मुझे भी जरूरत है, तो मैं थोड़ी सी कर देता हूँ कि जैसे ये नहीं सुनते हैं तो मैंने कहा जब आपने कराई को तो जो सुनना नहीं था, है ना, सुनो बैठ के, सुनो मैं बात करूँ। कौन तशरीफ लाया बोलो?
अल्लाह के रसूल। कौन तशरीफ लाए बोलो? अल्लाह के। तो जिसके आए उसने खुशी, आज के बाद झगड़ा खत्म, कोई झगड़े की जरूरत ही नहीं। बात साफ हो गई? नहीं, बात साफ समझ में आ गई? जिसका आया है वो खुशी, और हमारा आने वाला भी तो ऐसा है। आने वाले तो बड़े आए हैं, मगर मेरे हुजूर जैसे आए हैं ऐसा ना तो कोई आया है ना आएगा। ऐसा कोई अल्लाह ने न बनाया है ना अल्लाह ऐसा कोई बनाएगा। वो चाहे, उसका करम है परवरदिगार का, अपने हबीब पर कैसा बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरादार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अच्छा देखें आप, हजरत सैयदा उम्मे सुलैम है, अब ये हजरत अनस इब्न मालिक की वालदा, ये कहती हैं जब हुजूर इनके घर पे आके आराम करते हैं, हाफिज ने इस रिवायत को रिवायत किया है। अब जरा गौर करो, वो कहते हैं जब हुजूर मेरे घर पे जाके आराम करते थे तो हुजूर क्या करती थी, हुजूर का जितना भी पसीना निकलता था एक कटोरी में रख लिया करती थी। सुभान अल्लाह। एक कौन है बोलो? सहाबिया। सुभान अल्लाह। इस रिवायत की सेहत बिल्कुल हसन है, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, वो कहती है बस बात ना करो बस, वरना इससे आगे मैं कुछ और भी आपसे कह सकता हूँ, है ना? तो मेरी तकरीर में खलल पैदा हो रहा है। मैं आपका खादिम हूँ, मैंने पहले ही कह दिया, आपका नौकर समझ लीजिए। अब मेरा दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। अब मैं इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, मैं क्या बात है आपसे। अब जरा वो कहती हैं, क्या करती हैं, हुजूर के पसीने को क्या करती हैं, कटोरी में, प्याली में। और हुजूर का पसीना मालूम है कैसा है? सहाबा कभी ढूंढते नहीं थे। मेरा इमाम कहता है क्या भटकते हैं भटकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। यानी हुजूर का ऐसा महकना था कि लोग सहाबा पूछते नहीं थे, हुजूर के पसीने की तरफ चले। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, आला हज़रत कसम खा के कहते हैं वल्लाह मेरे गुल का पसीना। आज भी मदीने की कुछ गलियां ऐसी हैं जो हुजूर के मुबारक पसीने से आज भी महक रही हैं। अगर किसी को शक है तो मेरे साथ चले, मैं उसकी नाक लगा दूंगा और वो कहेगा कि जो खुशबू गारे हिरा पे आई वही गारे सौर पे खुशबू है, वही जबले ओहद पे खुशबू है, वही गारे सजदा पे खुशबू है। और जब आप मवाजे शरीफ पे सलाम करके निकलोगे वही खुशबू वहां भी आती है। वो गलियां बता रही है कि गुजरने वाला गुजरने 1500 साल हो गए, मगर आज भी गलियां महकते दुनिया को ये बता रही है कि मेरे पैगंबर इस्लाम का पसीना ना तो कल पुराना हुआ था ना तो आज पुराना हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने मियां हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। वो पूछा सहाबिया है, उनका नाम है उम्मे सुलैम, तो हुजूर ने पूछा क्या करती हो मेरे पसीने का, ये जो इकट्ठा करती हो क्या करती हो? कहा हुजूर मेरी बहनें सुने, मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, मेडिकल नहीं, अस्पताल नहीं, हमारे बच्चे को यरकान, पीलिया, कोई बीमारी हो जाए, पसली चल जाए, फिर क्या करती हो? हुजूर उसके मुंह में 1-2 कतरे आपके पसीने के डाल देती हैं तो बच्चा बीमारी से शिफा हो जाता है। और क्या करती हो कारी साहब, और क्या करती हो? हुजूर जब रोटियां बनाती है ना, रोटी तो आटे में 2-3 बूंदे डाल देती हो तो रोटी खुशबू वाली भी हो जाती है और जायकेमंद भी हो जाती है। अब हुजूर की बात कहते हैं, हम हुजूर की तरह माज़अल्लाह लिखते हैं, कहते क्या बदबख्त। तो मैं कहता हूं भाई आप ऐसा करो, पूरे दिन का पसीना इकट्ठा करो और अपनी बीबी के पास लेके जाओ पसीना। कहने लगा रोटी बनाओ, शाम को 2-3 कतरे मेरे पसीने के डाल लेना। हाँ कहेगी मेरा आदमी पागल हो गया, बहकी बहकी बातें कर रहा है, किसी अस्पताल में दिखाओ। लोगों को फोन कर देगी कोई दिमागी चल गया है, तुम हुजूर की बात करते हो, सरकार की तरह ना कोई आया है। वाह 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 वाह। हुजूर कैसे आए हैं, हम भी पैदा होते हैं। अब मेरी बहनों में अगर कोई दुआ मांगना चाहती हो तो मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ। जो दुआएं अब तक कबूल न हुई हो, ट्रस्ट करके, यकीन करके, अकीदत करके कि हुजूर के मिलाद से अल्लाह बरकतें आज भी बांटता है, मैं बयान करता हूँ। मेरी बहनें अपनी दुआएं, और जो भी कामयाब होना चाहते हो दुआ के लिए हाथ फैलाएं। हुजूर के जब मिलाद बयान होता है तो अल्लाह आज भी सैयदा आमना के सदके अता करता है, अपने महबूब के सदके अता करता है। अब जरा गौर करो, हुजूर की जो लेडी डॉक्टर है उनका नाम है सैयदा शिफा।
वो बयान करती हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले बच्चे, आज भी ये उसूल है कि माँ के पेट से पहले गंदगी बाहर आएगी, उसके बाद बच्चा बाहर आएगा, पहले ताफुन बाहर आएगा, पहले सड़ान बाहर आएगी, उसके बाद बच्चा आएगा, उसके बाद बच्चे की नाक काटी जाएगी, नाक में मुंह के अंदर गिलाजत उसके गंदगी होगी, उसको निकाला जाएगा, साफ किया जाएगा, उसके बाद फिर माँ को गोद में उसकी नाक काट के दिया जाएगा, खतने की जाएंगी। कहती है ये उसूल था। मगर वो फरमाती है जब मैं हुजूर के घर पे गई सरकार की विलादत से पहले, तो फरमाती है बदबू की बात तो छोड़ो, मैंने ऐसी खुशबू सूंघी कि मैंने अपनी जिंदगी में न कभी पहले सूंघी न उसके बाद कभी ऐसी खुशबू सूंघी। कहती जब पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाए तो जमीन से लेके आसमान तक नूर ही नूर हो गया, और हुजूर जब तशरीफ लेकर के आए तो मैं फरमाती मैं देखती हूँ कि सरकार जैसी बाहर हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं, अपनी वालदा के शिकम से बाहर तशरीफ लाए, फरमाती वैसे ही हुजूर का चेहरा बिल्कुल चमक रहा था, ना कोई गिलाजत बल्कि नूर निकलता था। फरमाती मैंने हाथ में लिया तो जिन हाथों में मैंने गोद में उठाया था, एक हफ्ते के बाद तक उसमें खुशबू नहीं गई। फरमाती है उनकी नाक कटी हुई थी, मैंने आमना की गोद में दिया, मैंने कहा आमना तेरे बच्चे की तरह मैंने बेटा नहीं देखा, इसकी नाक भी कटी हुई है, इसकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ है, देखो तो सैयदा आमना। फरमाती मैंने अपने लाल को देखा, 2-3 आंसू गिरे और फिर कहने लगी मैंने सोचा बाल सवार दूं, तो बाल मेरे बच्चे के पहले से सवरे हुए थे, मैंने सोचा कि आंखों में इसके सुरमा लगाऊं, तो कुदरती तौर पे सुरमा लगा हुआ था, बाल सुरमा लगा हुआ है, बाल सवरे हुए हैं। मैं सोचने लगी या अल्लाह ये क्या माजरा है। हातिफे गैब से आवाज आई आमना मेरा महबूब सवरने के लिए नहीं आया, सवारने के लिए आया है। सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कसर बाकी न रखी बज़ में इम्कान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, हिरा की गार से शम्मे nubuwwat की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। अचानक सुबह की पहली करन हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे सरकार आ गए, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला। वो आ गए जिन्होंने लड़कियों को दफन करने वालों से कहा कि जब बाप अपनी बेटी को, भाई अपनी बहन को दफन करता था तो उस पैगंबर ने फरमाया ओ जुल्म करने वालों, तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो, मेरी तो नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बहनें मिलाद मनाना कैसे छोड़ देंगी, नहीं छोड़ सकती। इन्हें पता है औरतों को माँ के बाप के मरने के बाद माँ के गर्दन में रस्सी डाल के लोग नीलाम करके आते थे, सगे बेटे सगी माँ को। जब दफन करके आते थे मेरे हुजूर ने फरमाया ओ जाहिलो, माँ को बेचने वालों, तुम अपनी जन्नतें बेच रहे हो, क्योंकि बेटे की जन्नत माँ के कदम के नीचे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर तो आ गए, सरकार आ गए, सरकार कुछ लेके भी आए, क्या लेके आए बताओ, जल्दी बताओ। हुजूर सरकार क्या लेके आए? सरकार अल्लाह की मोहब्बत अपने उसके बंदों के दिलों में डालने के लिए आए हैं। अब खाली मिलाद मनाएंगे, नमाज कौन पढ़ेगा? ये पर्दे के पीछे जो लोग बात कर रहे हैं ये औरतें तो नहीं है, मर्द हैं, हालांकि पर्दे के पीछे औरतें छुपती हैं, मगर ये जो भी हैं इनसे कहो कि खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वरना ऐसी खामोशी होगी फिर कभी बोल ना पाओगे। एक बार कह दो इनसे जाके, क्योंकि हुजूर का जब मिलाद होता है तो जिन्नात बहुत आते हैं, किसी जिन्नात के दिमाग में मेरी तरह कोई बात आ गई तो मामला वो सवाल नहीं पाएगा, पहले बता रहा हूँ। हाँ, मेरी तकरीर में भी 1-2 जिन्नात तो आते ही होंगे।
हाँ, हर महफिल में आते हैं, तो यहाँ भी आए होंगे। वाह वाह वाह। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ हुजूर की महफिल बरकतों से खाली। हाँ, हक है हक है। नहीं, कारी साहब आपकी मोहब्बत, बस यही लोग सुन लें, दुआ दे दें। अच्छा, हुजूर आए सरकार।